Good morning, student. Today we are going to start a new chapter 7 from your science textbook. Name of the chapter is Things Around Us. So let's start the chapter. Children, every day we see lots of things around us. All the things categorized into two groups, living and non-living. You already started in your previous classes, so you have an idea about what are living things and what are non-living things. Look at the picture given below. This picture is given in your textbook also. Can you tell me the 5 living things and 5 non-living things? Yes, children. Boy, man, dog, squirrel, bird, plants, all are living things. And bench, bicycle, ball, newspaper, even sun are non-living things. So how can we differentiate between living things and non-living things? कैसे कह सकते हैं कि ये living things है और ये non-living things है? Because children, there are certain characteristics that make living things very different from non-living things. Okay, so in this module we are going to learning about these characteristics of living things. So let's start with structural organization in human being. What is structural organization? Let's have an example of building a city. We start with brick. Okay, bricks works together, makes wall, and walls works together, make building. Many buildings make a city. Just like same in similar way, जैसे हमारी बॉडी होती है, जिस तरह से ब्रिक्स से वॉल, वॉल से बिल्डिंग और बिल्डिंग से सिटी बनती है, सेम उसी सिमिलर वे में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म बनता है. हाउ? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू. सो सेल, हियर सेल आप पढ़ चुके हैं सेल्स के बारे में. सेल्स क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. They work together and form tissues. Now here particular function in the sense similar cells जो कि एक ही तरह के फंक्शन को कर रही हैं, वो आपस में फॉर्म करती हैं टिश्यूज. ओके, लाइक हम बात करते हैं ब्रेन सेल्स की. ब्रेन सेल्स आपस में मिलकर और आपस में मिलकर क्या फॉर्म करती है? ब्रेन टिश्यूज. लाइक लंग सेल्स आपस में मिलकर क्या फॉर्म करती है? लंग टिश्यूज. ठीक है, तो इसी तरह सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यूज. सो हम कह सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ओके, सेल्स वर्क टुगेदर फॉर्म टिश्यूज. अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म एन ऑर्गन. इसी तरह से जो टिश्यूज़ होते हैं, सेम सिमिलर टिश्यूज़ मीन्स जो कि एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि लंग्स के टिश्यूज़, वो लंग्स ऑर्गन को ही बनाएंगे. ओके, तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड लंग्स और विंड पाइप है, उनके टिश्यूज़ उसी के ऑर्गन बनाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, उनके जो टिश्यूज़ हैं वो उसी तरह के सेम टिश्यूज़ आपस में मिलकर उस तरह के ऑर्गन बनाएंगे. सो अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म एन ऑर्गन. ओके, सो सेल्स works together form tissues work together form organ. Okay, now a group of organ interacting with one another to perform a particular life process such as digestion and respiration from an organ system. इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं ये आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इन डाइजेस्टिव सिस्टम फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, दे फॉर्म्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, विच हेल्प इन डाइजेशन. एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है उसका, डाइजेशन उसका वर्क होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का. जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, विंड पाइप, लंग्स, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बनाते हैं. ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका वर्क क्या होता है? रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये ऑर्गन जो होते हैं ये सेम मिलकर आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसका एक पर्टिकुलर एक वर्क होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है. सो
we can say cells makes tissues, they makes organ. An organ system is a collection of a group working together to perform a specific job. Okay, like if we talk about digestive system, मैंने आपको बताया था digestive system में डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो डाइजेशन का काम करता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म चिल्ड्रन सेल्स पे डिपेंड होता है. अगर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, उसमें कई मिलियन और ट्रिलियन सेल्स जो होती हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती है. हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते कितनी सेल्स मिलकर आपस में एक ऑर्गेनिज्म बनाती है. ओके, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है वो सेल्स डिवाइड होती रहती हैं. तो बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. तो इट्स उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि सिंगल सेल से कंपोज्ड होते हैं, हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम. नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी ह्यूमन बींग्स, जैसे हम अपनी बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं. सो वी आर कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स. आवर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स. हमारी सेल्स, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो काउंटलेस है, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. मिलियन और ट्रिलियन सेल्स से ये मिलकर बनी हुई हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है. ओके, तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. Unicellular are the organisms which are composed of a single cell, and multicellular organisms are composed of several cells. Okay, so this is the difference between unicellular and multicellular organism. Example of unicellular, amoeba and paramecium, and multicellular organism, human beings and rose plants, animals. Okay, now second topic is movement and response to stimuli. Children, see, we all know that human beings and animals have legs to move. We move, animals move in search of food and shelter. Okay, animals, body parts of animals, body parts of human beings moves in different way. Like our hands move in different way, our eyes move in different way. Okay, but if I say about टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट मीन्स छुईमई इन हिंदी. अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसे छुईमई बोलते हैं. ओके, सो ये जो प्लांट होता है ये मूवमेंट बताता है. मूवमेंट ऐसे नहीं कि मूव कर रहा है, ये मूवमेंट बताता है रिएक्ट करके, रिस्पॉन्स करके. किसके लिए रिस्पॉन्स? जो उसके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स करता है. ओके, तो इस तरह से ये प्लांट्स जो होते हैं ये मूवमेंट बताते हैं. सो चिल्ड्रन, प्लांट डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. हम जानते हैं प्लांट्स अपने आप मूव नहीं करते. दे एग्जिबिट मूवमेंट ऑफ देयर सर्टेन प्लांट पार्ट्स सच एज लीव्स एंड रूट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. उनके एनवायरनमेंट में जो इमीडिएट चेंज होता है उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स करते हैं. इस तरह से वो अपना मूवमेंट शो करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया टच मी नॉट प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही व्हेन एनीवन टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट इट क्लोजेस इट्स लीव्स. ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है. ओके, सो अ चेंज इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which produce a change in the activity of the organism is called stimulus. Okay, the plural of stimulus is stimuli. So an organism reaction to a stimulus is called a response. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके एनवायरनमेंट में जब चेंज आता है, कोई इमीडिएट चेंज आता है, तो उस समय जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है उस चेंज के अगेंस्ट वो होता है स्टिमुलस. ओके, और उसके बाद उसका जो रिएक्शन होता है दैट इज रिस्पॉन्स. उसका रिस्पॉन्स कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमने टच मी नॉट प्लांट को टच किया, तो हमने उसको टच करके एक इमीडिएट हमने एक एक्टिविटी की कि हमने उसको टच किया और वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है. तो ये एक तरह से हम बात करते हैं स्टिमुलस की, तो ये है एक्ट ऑफ रिस्पॉन्स का, एक्शन का और रिस्पॉन्स का.
ओके, क्या एक्शन ले रहा है, क्या रिस्पॉन्स ले रहा है. तो एक्शन जो होगा दैट इज स्टिमुलस, एंड रिस्पॉन्स जो उसके खिलाफ जो रिएक्शन होगा दैट इज रिस्पॉन्स. ओके, नाउ हमने यहाँ पे देखा. सो अगर हम इसमें हमने जो लीव्स, टच मी नॉट प्लांट की लीव्स की बात की है, तो दो तरह के एग्जांपल आपको इसमें दिए हैं. लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टच्ड, वो अपनी लीव्स को कर्ल अप कर लेता है, क्लोज कर लेता है. सो इसमें स्टिमुलस क्या है और रेस्पॉन्स क्या है. टच इज द स्टिमुलस. एक्शन क्या था हमारा, टच करना उसको. सो टच इज स्टिमुलस एंड कर्लिंग अप ऑफ लीव्स, क्लोज जो कर लेता है अपनी लीव्स को, वो उसका रिस्पॉन्स है. ओके, नाउ इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें, शूट ऑफ अ प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट. उसमें सेंस होते हैं, वी हैव सेंस, कि उसमें ये सेंस होते हैं अप एंड डाउन के, कि लाइट किस तरफ है, वो लाइट को सेंस करता है. और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं, जबकि शूट जो होती है वो सन की लाइट की तरफ ग्रो करती है. ओके, टुवर्ड्स रूट्स ग्रो टुवर्ड्स gravity and shoots grow towards the light. So here the light and gravity are the stimuli. Okay, and the plant growth is response. यहाँ पे जो है एक्ट क्या है, यहाँ पे जो लाइट और ग्रेविटी है वो स्टिमुलाई का काम कर रही है, जबकि रिएक्शन क्या है प्लांट का, कि शूट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो रूट्स है वो जो उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे ग्रेविटी की तरफ, यानी इन द सॉइल उसकी ग्रोथ होती है. तो ये उसका रिस्पॉन्स है उसके बाद में. तो इट्स एक्ट, इट्स स्टिमुलाई इज अ एक्ट एंड एक्शन, एक्शन और एक्शन एंड रिस्पॉन्स. तो एक तरह से what is stimulus? A change in the immediate environment of an organism which produce a change in the activity of that organism. That is stimulus. Okay, and the reaction is response. Done? So now in this chapter today we learn about two characteristics: structural organization of in human being, and the movement and response to stimuli. Done, children? So read the chapter and learn the terms. Thank you.